नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट रेलवे एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट के लास्ट फेज़ के एग्ज़ाम का इंतजार कर रही थी कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, आज स्पेशली जो प्रोटेस्ट भी किया गया था ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया जाए। इसके बाद जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, वो भी कैंडिडेट आशा लगाए बैठे थे कि जब भी आपके फाइनल हो जाए एनटीपीसी का एग्ज़ाम, उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, यानी एनटीपीसी 7 फेज़ का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, एग्ज़ाम डेट है, वो जारी कर दी गई है। स्पेशली जो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अभी आरआरबी भोपाल हो गया, चेन्नई हो गई, लगभग सारी वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। अभी का लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल करते हो कि नोटिस ऑन 7th फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी फर्स्ट है, तो ये अभी का अपडेट आया है। तो ये सारा शेड्यूल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए एग्जाम से पहले ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंक आ सकती है, वो सभी जानने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जब भी आपका एग्जाम होता है कॉन्फिडेंस लेवल है कम हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक बेहतरीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो। किसी भी एग्जाम के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ एक ही पास में अवेलेबल है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। एग्जाम में जो डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है उसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं जो 7th फेज का शेड्यूल आया है, तो आपका एग्जाम कब होने वाला है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है जिसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7th एंड लास्ट फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी फर्स्ट यानी एनटीपीसी का ये अंतिम फेज है, जिनमें अप्रोक्स 2.78 लाख कैंडिडेट वो एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दे दिया गया है, इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट द 7th एंड लास्ट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो 23, 24 और 26 साथ साथ 31 जुलाई इन यानी 4 डेट को आपकी ये 7th फेज एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। याद रखिएगा 23, 24, 26 और 31 जुलाई 2021 को। तो आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो एडमिट कार्ड या उससे पहले आपका जो सिटी इंटीमेशन यानी एग्जाम की सिटी कौन सी है, डेट कौन सी है, वो सभी आप 10 दिन पहले चेक कर सकते हो। 10 डे बिफोर द एग्जाम, यानी आपके एग्जाम 23 को स्टार्ट हो रहा है तो 23 वाले कैंडिडेट है वो 13 तारीख को चेक कर सकते हैं कि उनकी एग्जाम सिटी और डेट कौन सी है। और आपका जो एडमिट कार्ड है, ई कॉल लेटर है, वो एग्जाम से 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, नेसेसरी इंटीमेशन इज आल्सो बीइंग सेंड टू, यानी सभी कैंडिडेट का जो शेड्यूल है उनको मेल और मोबाइल के माध्यम से भी भेज दिया जाएगा। और बाकी बताया गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी अपडेट आए उसी पर आपको ध्यान देना है। उसके अतिरिक्त या फिर आप अपना टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर जो भी ऑफिशियल अपडेट आता है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और बाकी इसके अतिरिक्त जो आपके कोविड की गाइडलाइन वगैरह बता रखा है, और एग्ज़ाम में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह हैं वो अलाउ नहीं है, जो सामान्य इंस्ट्रक्शन है वो सभी दे रखे हैं। तो अभी का ये अपडेट है, तो आप सभी खुश हो जाइएगा। आज जो आपने प्रोटेस्ट किया है फाइनली ये सफल हो चुका है, यानी आपकी एग्जाम डेट आ गई है। अब जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट है वो भी यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि 31 जुलाई को आपका एनटीपीसी का फाइनल हो जाएगा। अब रेलवे है वो सुचारू रूप से सारे एग्जाम करवाने वाला है, तो ग्रुप डी का एग्जाम भी अगस्त मंथ में स्टार्ट होने की संभावना है, अगस्त एंड तक हो सकता है। तो जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करे अभी से ज़रूर लग जाना, कंटिन्यू एग्जाम की तैयारी करते रहना। बाकी जो भी एनटीपीसी एग्जाम में टॉपिक हैं, टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, वो सारे टॉपिक वाइज आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी डाल दी गई है, जो जरूर चेक कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए अपडेट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।